बीजेपी ने दिल्ली के मौजूदा सांसदों में से 4 के टिकट काट दिए और उनकी जगह नए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अभी 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। इनमें से पूर्वी दिल्ली सीट पर गौतम गंभीर ने खुद ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उत्तर पश्चिम सीट पर मौजूदा सांसद हंसराज हंस का भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। दिलचस्प ये है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी का भी टिकट कटने की चर्चा थी और माना जा रहा था कि उन्हें इसकी वजह पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार की किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन वे फिलहाल इन 5 में से अकेले सांसद हैं जो अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नए उम्मीदवारों का चयन करते वक्त पार्टी ने जातिगत समीकरणों के साथ साथ इन नेताओं की छवि को भी ध्यान में रखा है। यही वजह है मनोज तिवारी को फिर से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उनके कामकाज के साथ ही लोगों के बीच छवि को भी ध्यान में रखा गया है। पार्टी ने जो 5 उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें से एक ब्राह्मण, एक जाट, एक वैश्य, एक गुर्जर समुदाय और एक पूर्वांचल के हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने टिकट देते हुए जिताऊ उम्मीदवार का पैमाना तो ध्यान में रखा ही है, साथ ही एंटी इनकमवेसी को भी कम करने की कोशिश की है। साथ ही पार्टी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कौन सा नेता पार्टी के लिए सक्रिय रहकर काम करता रहा और किसने पार्टी के लिए अलग अलग मंचों पर लड़ाई लड़ी। इसके अलावा पार्टी ने इस बार 5 में से 2 टिकट महिलाओं को दिए हैं, जबकि 2 चुनाव से दिल्ली में पार्टी एक ही महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारती रही है। यही लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जिसके मौजूदा सांसद मनोज तिवारी और पार्टी ने लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। देश की जनता ने, इस देश के लोगों ने मोदी जी को ऐसा दिल में बसाया है कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें हम भी शामिल रहेंगे कार्यकर्ता के रूप में। ये मेरी एक खुशी है और पार्टी ने ये विश्वास दिया है। पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। इसकी एक वजह तो यही है कि तिवारी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और पार्टी के मंचों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। पार्टी ये मान रही है कि दिल्ली में पूर्वांचल का कम से कम एक उम्मीदवार होना आवश्यक है। ऐसे में पूर्वांचलियों में फिलहाल तिवारी से बड़ा कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं था। कांग्रेस और आप का गठबंधन होने के बाद ये सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस की कार्ड पूर्वांचल का वोटर बन सकता है। वैसे डॉक्टर हर्षवर्धन को इससे पहले पिछली लोकसभा में भी 2014 में हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। 2019 में फिर उन्हें हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन कोविड के बाद उन्हें हटा दिया गया। 1993 में दिल्ली विधानसभा में मंत्री के रूप में अपना कैरियर शुरू करने के बाद ये पहला मौका होगा जबकि वे किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट को सबसे महत्वपूर्ण सीटें माना जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी का भी टिकट काटकर उनकी जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि मीनाक्षी लेखी दिल्ली से ऐसी एकमात्र सांसद हैं जो फिलहाल मोदी मंत्रिपरिषद की सदस्य है। वे विदेश राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल रही हैं, लेकिन उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 2019 में भी उनका टिकट कटने के आसार थे, लेकिन उन्हीं दिनों राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े एक बयान के मामले में लेखी खुद कोर्ट पहुंच गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी थी। उसके तुरंत बाद ही लेखी को फिर से उम्मीदवार बना दिया गया था। इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट देने की बजाय उनकी जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है। इस बार मोदी सरकार ने एक नया प्लान तैयार किया है जिसमें जनता भी हैरान है और नेतागण भी बहुत हैरान हैं। सूत्रों के मुताबिक बांसुरी को टिकट देने के लिए
पहले से ही भूमिका तैयार हो गई थी। दरअसल बांसुरी को प्रदेश इकाई में सक्रिय किया गया और वो बीते कुछ वक्त से लगातार मीडिया में पार्टी का पक्ष रख रही हैं। पार्टी को लग रहा है कि बांसुरी इस सीट के लिए परफेक्ट उम्मीदवार हो सकती हैं। वैसे आम आदमी पार्टी ने भी यहां से एडवोकेट सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। खुद बांसुरी भी एडवोकेट है। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। इस बार मोदी और योगी का ये प्लान लोगों को हैरान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।